परीक्षित का ऋषियों से समागम। सूत जी बोले, जब राजा परीक्षित अपनी राजधानी में पहुंचे और वहां महलों में जाकर जब उन्होंने अपने मुकुट को उतारा, तब उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ और बोले, मैं तो घोर पाप कर डाला। मैं निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस समय ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक शिष्य राजा के पास आया और बोला कि आपको ऋषि कुमार ने यह श्राप दिया है कि तुम्हें आज से 7वें दिन तक तक्षक सर्प डसेगा। ऋषि के वचन सुनकर राजा परीक्षित बड़े आदर के साथ उन्हें बैठाकर बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मुझ पापी को उस घोर अपराध के लिए कठिन दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार शमीक ऋषि के शिष्य से अपने अपराध की क्षमा याचना करके उसे विदा किया। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य तिलक कर दिया। अपने संपूर्ण राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर गंगा तट पर बैठ गए और अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में ध्यान लगा दिया। श्रृंगी ऋषि के श्राप का वर्णन सब ऋषि मुनियों ने सुना तो वे अपने अपने आश्रमों से शिष्यों सहित राजा परीक्षित के दर्शनों के लिए गंगा तट पर पधारे। वहां पर अत्रि वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, पाराशर, अंगिरा, भृगु परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रप्रमद, मेधातिथि देवस, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम भारद्वाज, अगस्त देवषि नारद, भगवान वेद व्यास आदि सभी बड़े बड़े 28 सहस्त्र ऋषि तथा मुनिगण पधारे। धर्मराज राजा परीक्षित परम ज्ञानी थे। संपूर्ण आए हुए ऋषि समाज ने राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की और बोले, हे राजर्षि, आप उसे वंश में उत्पन्न हुए हो जिसमें आपके पूर्वज पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण चंद्र के परम भक्त थे। तब ऋषि लोगों ने आपस में यह निश्चय किया कि राजर्षि परीक्षित की मृत्यु तक यहीं रहकर उन्हें हरिकथा सुनावेंगे। ऋषियों के ऐसे मधुर वचन सुनकर राजा परीक्षित बोले ही, महात्माओं, आप सभी परम ज्ञानी, तत्व वेत्ता तथा भगवान पारायण है। मेरे ऊपर कृपा करके वह सुगम उपाय बताइए जिनके करने से मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित जब इस प्रकार संपूर्ण मुनि समाज से प्रार्थना कर रहे थे कि इस समय स्वेच्छा से विचरने वाले परम ज्ञानी जन्म मृत्यु से रहित व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां पधारे। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे अवधूत वेश में थे। उनकी अवस्था सैकड़ों वर्ष की होते हुए भी सदा 16 वर्ष के ही प्रतीत होते थे। जब ब्रह्मज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां पधारे तब उन्हें देखते ही संपूर्ण ऋषि लोग उठकर खड़े हो गए। जब राजा परीक्षित ने सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी को अतिथि रूप में पधारते हुए देखा तब वह उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया। जब सुखदेव जी आसन पर विराजमान हो गए तब संपूर्ण ऋषि महर्षि तथा राजर्षि भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने खड़े होकर पुनः श्री सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया और बोल ही, ब्रह्मस्वरूप योगेश्वर जी, आपने यहां पधारकर मुझको सनात और शक्ति संपन्न बना दिया। जिन जिन स्थानों पर आपके पवित्र चरण पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ तुल्य हो जाता है। हे महाभाग, आपके संपर्क से महान पाप भी तुरंत भाग जाते हैं। मेरी मृत्यु के समय पधारकर आपने मुझ पापी को दर्शन देकर संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। मैं अपने कल्याण के हेतु यह प्रश्न करता हूं कि मरणासत्र प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है। मृत्युग्रस्त पुरुष को किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए। श्री सूत जी बोले, राजा के मर्मस्पर्शी वचन सुनकर भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगे।